सर? मेडिकल में ये बोलते हैं ना। और ये दो चीजें पूरे भारत में आज लगातार कम हो रही है, और खासकर गर्मी के मौसम में ये समस्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मार्केट में टेम्परेचर ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ ऑक्सीजन लेवल जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो डाउन हो जाता है। तो आप अपनी नींद को कैसे भगा सकते हो? बॉडी में थोड़ा सा ग्लूकोज ले जा करके और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा करके आप उस समय, जिस समय आपको नींद आ रही है, उस समय के लिए नींद को आप गायब कर सकते हैं। जितना भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाता है ना, उसका 60% ग्लूकोज आपका मस्तिष्क अकेले खाता है। ये पता है? ये मेडिकल टर्म है। और मस्तिष्क को हर 3 घंटे के अंदर ग्लूकोज का डोज चाहिए अलर्टनेस के लिए। इसलिए ड्राइवर को नींद आती है गाड़ी चलाते समय, क्योंकि वो लंबे समय से अपनी बॉडी के अंदर कुछ लेके जा नहीं पाता, कुछ खाता नहीं। कभी लोग बोलते हैं और चाय भी लेते हैं, ठीक है। चाय में क्या होता है? कैफीन होता है, जो मानसिक उत्तेजना को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है। अब चाय तो ऐसे पियोगे नहीं, बिना चीनी डाले, तो चीनी जाएगी तो क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा ना बॉडी के अंदर। तो जब भी नींद है, इस तरह की एक्टिविटी आप कर लीजिए। और अपने यहाँ क्या है, जीवन शक्ति रस पी लेते हैं तो ऑक्सीजन भी जाएगा और ग्लूकोज भी जाएगा। हिमालय में इसके लिए अच्छा खासा जाना जाता है, ठीक है। तो ये नींद भगाने का थोड़ा सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हम लोग हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन पर्सन हैं। सही कह रहा हूँ मैं? 1-2 लोगों को छोड़ करके, है ना। अगर प्राइमरी लेवल की कोई बात रह जाए, ठीक है, तो जिसने भी आपको ज्वाइन किया है उसके साथ बैठ करके उस गैप को आप फुलफिल कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा आज बात बड़ी करेंगे। आज मुझे लगता है कि मेरा इस ऑफिस के अंदर पहला सेशन है, और मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे टिप्स मैं आपको दे के जाऊँ जो पूरे महीने आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपको सपोर्ट करे। अभी आरपी पाल सर ने एक बात बहुत बड़ी करी कि बिजनेस ज्वाइन करने के 3 ऑप्शन बताया था आपको। पहला ऑप्शन क्या है? 1100 बिजनेस वैल्यू। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4100 बिजनेस वैल्यू। तीसरा ऑप्शन क्या है? 7100 बिजनेस वैल्यू। ऑलरेडी आप सभी ज्वाइन पर्सन हैं पहले से, तो आपके लिए ये जो एफपीओ वाला फार्मूला ऑफर है, क्या आपके लिए वैलिड है? नहीं है। जो लोग नए लोग हैं उनके लिए ये वैलिड है। ये बात सही है कि व्यापार में आना फ्री है, लेकिन व्यापार फ्री नहीं। व्यापार सभी फ्री नहीं होता है। और आज मार्केट में अगर आप एक पानी गुमती भी खोलेंगे ना, तो कितना निवेश कर लेंगे? मिनिमम 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, नहीं 20 हज़ार तो नहीं होगा यार, कम से कम 50 हज़ार से लेके 1 लाख के बीच में आप निवेश करेंगे। एक चाय की दुकान भी खोलेंगे नाली के बगल वाली, तब भी आपका लाखों रुपए निवेश हो जाएगा। और जहाँ पर इनकम भी आप एक लिमिटेड करेंगे, क्योंकि जहाँ पर काम की सीमा तय होगी वहाँ पर इनकम की सीमा तय हो जाएगी। तो चलो आज शुरू करते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेशन। उसके पहले मेरा परिचय हो जाए, क्योंकि बिना परिचय के बात करने में मज़ा नहीं आती। उमेश मौर्य मेरा नाम है, और आपके सैनी के बगल में एक गाँव है खुचकी में। आप ये मत समझ लो कि हम मंगल ग्रह से टपके हुए हैं, आपकी तरह हम भी छोटे मोटे इसी तरह गांव से हैं, और गांव की परिभाषा आप जानते हो, ठीक है ना। तो उमेश मौर्य नाम है। एजुकेशन भी हमारी ठीक ठाक है। एजुकेशन करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए हाथ पाँव मारा गया, लेकिन वो चीज़ हमें अवेलेबल नहीं हो पाई। तो मैंने क्या किया, एक नौकरी कर ली छोटी सी इलाहाबाद में, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में। 27 हज़ार मेरी सैलरी थी। जैसे आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उस कंपनी में भी मेरा रोल जो है वो ट्रेनिंग का ही था। तो मैं वहाँ पर IRDA सेक्शन 33 जो होता है एग्ज़ाम देते हैं, जैसे में LIC एजेंट बनते हैं, तो वो मैं लोगों को कोचिंग दिया करता था कंपनी के माध्यम से, मुझे तनख्वाह मिलती थी। इलाहाबाद में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के बाद जो है नीचे बैठ के, आप जानते हो उनके बिग बाज़ार का ठीक सामने जो है एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ठीक है, जिसमें बिरला सन लाइफ वगैरह का इंश्योरेंस का ऑफिस है। उसके नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान है।
वहाँ अक्सर हम लोग खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद चाय पीने आते हैं। तो एक सज्जन, मैं वहाँ चाय पी रहा था, एक सज्जन ऐसी टी शर्ट पहन के मेरे सामने जो है ये तुलसी वाला बैच लगा के बैठे, वो भी चाय पी रहे थे। तो हमारे को सूझा मजाक। हमने कहा भाई साहब क्या स्लोगन दे रहे हो, ये श्री तुलसी पियो निरोग जियो, बाबा रामदेव की तरह। तो हम तो मजाक में मूड में थे। तो बताने लगे भाई अपनी भाषा में कि भाई ये आयुर्वेदा है, ये फलाना ढिमका बहुत सी चीज़ बताइए। आप देख रहे हैं कि आप लोगों की अपेक्षा मेरे बाल कम है ना, ठीक है। तो मेरे सिर में रोग हो गया था, जिसको कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें जो ना सफ़ेद पूरा चूने की तरह पूरा पस पड़ गया था, जिसका मैंने लाखों रुपए का मेडिसिन खाया होगा, एलोपैथ, होम्योपैथ, पता नहीं क्या क्या, जितने कर सकते हैं बालों को बचाने के लिए उतना मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर था, ये ठीक नहीं हो रहा। तो उनकी नज़र मेरे बालों पे गई। अब मैंने भी कहा भाई ये ठीक हो जाएगा, इसमें सफ़ेद सफ़ेद चमड़ी पड़ी हुई है, इसमें पस भी आता है, स्मेल भी आती है। बोले आप ट्राई करके सब देख लो, मुझे लगा जो इतना पैसा खर्चा किए हैं ना, ये कुछ खा के देख लेते हैं। तो उन्होंने श्री तुलसी दिया था, एलोवेरा दिया था और एक शैम्पू दिया था। ये 3 प्रोडक्ट मैंने बिना ज्वाइन किए MRP पे मैंने परचेज़ किया था, और 1 हफ्ते यूज करने के बाद यकीन मानिए 60% के सिर का रोग जो है वो समाप्त हो गया था। मैं बहुत मोटिवेट हुआ, लेकिन व्यापार में उस समय तक नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे ऐसे उनका फ़ोन से बातचीत होती रही। मैं लगभग बिना ज्वाइन किए 2-4 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट ऐसे लेके आया MRP पे, और खाने लोगों को खिलाया पिलाया, लोगों को अच्छा लगा। संजोग से एक बार जो है इलाहाबाद में मीटिंग लगी थी विलास होटल में, और हमारा खाने का टाइम हो गया था, और सज्जन का फ़ोन आ गया, भाई साहब आज हमारी मीटिंग है इलाहाबाद में और विलास होटल में। जानते हैं कितने लोग गए विलास होटल? इंडिया के बगल में है ना, जानते हैं ना। तो वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है। अब उनके मुंह से निकल ही गया कि वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है। ये बात हमको अच्छी लगी। भाई होटल में खाने की जो व्यवस्था होती है तो वो ठीक ही ठाक होती है। हमने कहा ठीक है भाई आते हैं, आपकी बात है तो हम आपकी बात कहाँ काट सकते हैं, आते हैं हम भी। वहाँ उस मीटिंग में गए, यहाँ हम लोग के 10-12 लोग 15 लोग हैं, उस मीटिंग में मुश्किल से 40 लोग थे। एक बंदा आता है कोट पैंट टाई लगा के, ठीक है भाई, हमारे भी एजुकेशन कम नहीं है, अंग्रेजी हमें भी आती है, हिंदी में भी आती है, तो वो भी अपना भाषा पट्टी करने लगे। तो हमें लगा यार ये हमको सिखाएंगे। होता ना ईगो, जब व्यक्ति जानकार होता है थोड़ा सा ईगो लेवल ज़्यादा होता है। तो हम अपने ईगो लेवल में क्या किए, जैसे रामपाल जी आज यहाँ बैठे हैं आगे वाली चेयर में, तो हम भी आगे घूम के बैठ गए आगे वाली चेयर में, आगे से चेयर पे बैठ गए। तो एक व्यक्ति आया कोट पैंट टाई लगा के, अब भाई साहब हमारा हाथ पकड़ा ऐसे, हमारी हिम्मत कैसे बढ़ गया बैठने की, हमारा हाथ पकड़ा और जाकर हमको पीछे बैठा दिया। साला हम तो अपने औकात में आ गया और बड़ा इंसल्ट भी फील हुआ कि यार 2 कौड़ी का आदमी हमको जो है पीछे आके बैठा दिया। खैर बैठे रहे, कोई बात नहीं, पूरा मीटिंग सुने, अच्छा लगा। और जो व्यक्ति मीटिंग दे रहा था उस समय उन्होंने अपनी इनकम बताई थी महीने की कि भाई मुझे 2 लाख 1,80,000 2,20,000 तक मुझे पेमेंट आता है और मेरा लेवल जो है वो डायमंड लेवल है। जानना चाहेंगे उस शख्स का नाम क्या है? यस सर। मिस्टर डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी। फर्स्ट टाइम हमने उनके जो है मुखार बिंदुओं से ये बिजनेस प्लान को सुना था। अब तक उनका पेआउट कितना बताया हमने, और डायमंड लेवल था। आज क्या है, आज पूरा तस्वीर ही बदल गया है। आज उनका पेआउट 40 से 50 लाख के आसपास हर महीने घूमता है। तो मैंने उस बिजनेस को फिर ज्वाइन किया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मैंने दूसरे महीने काम किया, तीसरे महीने काम किया, और चौथे महीने जो है इस कंपनी में मैंने इतना ज़्यादा काम किया कि चौथे महीने ही मेरा लेवल सुपरस्टार हो गया। उस समय की स्कीम चलती थी, आपको याद होगा, 75,000 बीबी अगर आप 1 महीने में आप कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? सुपरस्टार। और आज कितने होते हैं सुपरस्टार? 40,000 40,000 में। पहले कितने होते थे? 1.5 लाख होते थे। तो बहुत बिजनेस आसान हो गया पहले की अपेक्षा। आज बिजनेस जो है वो 10 गुना आसान है। ये तभी नहीं होगा जब आप ना करना चाहो। तो जब मैंने पहले महीना बिजनेस किया तो मुझे पेआउट 90 रुपये का आया, दूसरे महीने किया 270 रुपये आया, तीसरे महीने किया 580 रुपये आया, चौथे महीने मुझे 2200 आया, फिर 18,000, फिर 22,000, 26,000, 29,000, 31,000, 42,000, 80,000, 82,000, 86,000, 96,000, 1,02,000,
मेरा एक महीने का जो मैक्सिमम पे आउट है वो 1,39,870 रुपये का। इस तरह से हमारा जो है ये जर्नी स्टार्ट हुआ। बीच में बहुत सारे आंधी तूफान भी आए, लोग लालच आए, 10,000 डालो 2,000 रुपये हर महीना लेके जाओ। तो इस तरह से बहुत सारे आंधी तूफान भी आए। तो उसमें उस आंधी तूफान में जो बहुत कमज़ोर पेड़ थे, जो बहुत कमज़ोर पत्ते थे, वो डाली से टूट भी गए, और जो कमज़ोर पेड़ थे वो पेड़ को जड़ से पकड़ भी गए। तो ये सब चलता रहा, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत अस्थायी नहीं होती है। वो सब चीज़ें आज डेट में समाप्त हो चुकी है और सब चीज़ें पटरी पे धीरे धीरे फिर से आ रही है। तो ये मेरा थोड़ा सा बिजनेस का सफ़र रहा है, और आज कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगा, अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो इस महीने आपकी जो क्लोजिंग होगी वो बहुत ही शानदार